पीएम मोदी ने अयोध्या को दिया 15,700 करोड़ की योजनाओं की सौगात। विकास की कई 46 योजनाओं की भी शुरुआत की। राम की नगरी अयोध्या में प्रधानमंत्री मोदी बोले, आज पूरी दुनिया कर रही 22 जनवरी का इंतजार। उस दिन दीपावली मनाने की लोगों से की अपील। कहा, एक समय था जब रामलला टेंट में थे विराजमान। अयोध्या में पीएम मोदी ने महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का किया उद्घाटन। राम मंदिर की तर्ज पर बना है अयोध्या एयरपोर्ट। अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर थोड़ी देर में उतरेगा पहला विमान। दिल्ली से अयोध्या के लिए फ्लाइट हुई है रवाना। प्रधानमंत्री मोदी ने किया अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का उद्घाटन। 2 अमृत भारत और 6 वंदे भारत ट्रेन को भी दिखाई हरी झंडी। अयोध्या दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट से अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन तक रोड शो किया। सड़कों के दोनों किनारे लोग खड़े मिले। पीएम की झलक पाने के लिए बेताब दिखे। अयोध्या में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे एक निषाद परिवार के घर। मीरा माझी से की मुलाकात। मीरा उज्ज्वला योजना की 10 करोड़वीं लाभार्थी। अयोध्या के धर्मपथ पर अद्भुत नजारा। पीएम मोदी के रोड शो के लिए पहुंची कलाकारों की टोली। रंगारंग नटवरी नृत्य के जरिए भगवान कृष्ण और गोपियों के दृश्य को दर्शाया गया। 22 जनवरी से पहले ही अयोध्या में खास उत्सव। पीएम मोदी के पहुंचने पर राम मंदिर जाने वाले हर रास्ते को फूलों से सजाया गया। राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। बोले, राजनीति में धर्म का इस्तेमाल करती है बीजेपी। धर्म से राजनीति करने का तरीका इनकी रणनीति का हिस्सा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला का एक बड़ा बयान सामने आया। भगवान राम सिर्फ हिंदू के नहीं, पूरे विश्व के हैं। समाज से नफरत कम होनी चाहिए। भगवान राम को लेकर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बयान। कहा, राम सभी देशवासियों के प्रतीक हैं, इस पर नहीं होनी चाहिए राजनीति। राम मंदिर के न्योते पर बोले शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे, मुझे किसी तरह का कोई न्योता नहीं मिला। मुझे वहां जाने के लिए किसी के निमंत्रण की जरूरत नहीं है। भगवान राम के ननिहाल के सुगंधित चावल से लगेगा रामलला को भोग। रायपुर के राम मंदिर से 300 टन चावल अयोध्या रवाना। अबू धाबी में बन रहे पहले हिंदू मंदिर का तेजी से चल रहा है निर्माण। पीएम मोदी 14 फरवरी को मंदिर का करेंगे उद्घाटन। राजस्थान के मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार। किरोड़ीलाल मीणा, राज्यवर्धन सिंह राठौर समेत 22 विधायकों ने ली शपथ। कांग्रेस की गठबंधन कमेटी की बैठक आज। झारखंड, यूपी और पंजाब के नेताओं के साथ सीट बंटवारे पर हुआ मंथन। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल होने से पहले संजय राउत का बड़ा बयान। कहा, तय हो चुका है एनसीपी किन किन सीटों पर लड़ेगी चुनाव। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस नेता संजय निरुपम बोले, कांग्रेस को कोई टेकन फॉर गारंटेड नहीं ले सकता। कांग्रेस के बगैर एमबीए है नहीं। इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे से पहले नीतीश कुमार का बड़ा फैसला। लोकसभा चुनाव से पहले उम्मीदवार के नाम का किया ऐलान। सीतामढ़ी सीट से देवेश चंद्र ठाकुर होंगे प्रत्याशी। जेडीयू की ओर से लोकसभा चुनाव के पहले प्रत्याशी घोषित होने के बाद देवेश चंद्र ठाकुर हुए एक्टिव। केंद्र सरकार पर लगाया सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी की अनदेखी करने का आरोप। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का नीतीश और लालू प्रसाद पर वार। का बीजेपी में नीतीश कुमार के लिए रास्ते बंद। लालू प्रसाद जेडीयू को तोड़कर रहेंगे। जेडीयू नेता केसी त्यागी का बयान, हम बीजेपी एनडीए के साथ नहीं जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे। नीतीश कुमार के चुनाव लड़ने पर अभी फैसला नहीं। आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह ने फिर दिया विवादित बयान। मां दुर्गा के बाद अब मां सरस्वती के लिए इस्तेमाल किया अपशब्द। गिरिराज सिंह का विधायक फतेह बहादुर के बयान पर पलटवार। कहा, हिम्मत है तो कुरान और इस्लाम पर बोलकर देख ले। आरजेडी विधायक फतेह बहादुर के विवादित टिप्पणी से जेडीयू ने किया किनारा। मंत्री श्रवण कुमार के बयान की निंदा की। कहा, इस तरह के बयान से उन्हें बचना चाहिए। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का सनसनीखेज आरोप। केसीआर ने चुनाव से पहले गुपचुप तरीके से खरीदी थी 22 लैंड क्रूजर गाड़ियां। सीएम बनने के 10 दिन बाद भी नहीं दी गई जानकारी। गुजरात दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह गांधीनगर में एनसीडीएफआई मुख्यालय के शिलान्यास समारोह में हुए शामिल। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का उदयपुर दौरा। बीजेपी की विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में लिया हिस्सा। आजमगढ़ से बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव का तंज। का समाजवादी पार्टी का बीजेपी के साथ गठबंधन होने पर ही यादवों का विकास संभव। पहलवान विनेश फोगाट ने लौटाया अर्जुन अवार्ड। पुलिस के रोकने पर सड़क पर छोड़ा अवार्ड। 3 दिन पहले अवार्ड लौटाने का किया था ऐलान। मेरठ नगर निगम की बैठक में चले लात घूसे। बीजेपी पार्षदों ने समाजवादी पार्टी और बीएसपी के पार्षदों को दौड़ा कर पीटा। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने पुंछ के बफलियाज में पुलिस का नाका तोड़ा। जबरदस्ती पैदल ही गांव टोपी की तरफ निकली। सुरक्षा कारणों से पुलिस ने उन्हें रोका था। हरिद्वार में 6 जनवरी को राजनाथ सिंह करेंगे पतंजलि गुरुकुलम का उद्घाटन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, एमपी के सीएम मोहन यादव समेत कई दिग्गज होंगे शामिल।
जम्मू तवी एक्सप्रेस ट्रेन में बम होने की अफवाह से मचा हड़कंप। गुजरात के मेहसाणा में आरपीएफ ने जांच के दौरान संदिग्ध बैग बरामद किया, आरोपी गिरफ्तार। महाराष्ट्र के जालना में मराठा आरक्षण की मांग तेज। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को आरक्षण की मांग कर रहे लोगों ने काला झंडा दिखाया। नवी मुंबई की एक इमारत में मानवाधिकार कार्यकर्ता गौतम नवलखा को किया गया नजरबंद। न्यूज क्लिक से जुड़े मामले में दिल्ली पुलिस करेगी पूछताछ। बिहार के नवादा में गैंगरेप के बाद 60 साल की महिला की हत्या, पुलिस ने 4 आरोपियों को पकड़ा। जम्मू कश्मीर के गांग्याल में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, आसमान में ऊपर तक उठा काले धुएं का गुबार। बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का ऐलान, कहा लड़कियां देती हैं जान देने की धमकी, जल्दी करेंगे विवाह। बब्बर खालसा इंटरनेशनल के नेता और गैंगस्टर लखबीर सिंह लांडा आतंकवादी घोषित, गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत लिया गया फैसला। पाकिस्तान ने तकनीकी आधार पर हाफिज सईद के प्रत्यर्पण से किया इनकार, कहा पाकिस्तान और भारत के बीच कोई द्विपक्षीय प्रत्यर्पण संधि नहीं है।